आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी एक राजा की है जिसके पास उसकी 4 पत्नियां हैं और राजा जो है बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है और एक तरह से कहा जाए तो वो मौत के बिस्तर पे है। और जब वो मरने वाला है तो उसको लगता है कि मुझे अपनी चारों पत्नियां, जिनको पूरी ज़िंदगी मैंने बहुत प्यार किया, जिनके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ किया, मुझे एक एक बार उनसे पूछ लेना चाहिए कि ऐसी मेरी कौन सी वाइफ है जो आफ्टर लाइफ भी मुझसे इतना प्यार करती है कि आफ्टर लाइफ भी मेरे साथ चल सके। तो राजा को एक ख्याल जब आया तो उसने क्या करा, अपनी पत्नियों को एक एक करके बुलाना शुरू करा। उसने सबसे पहले अपनी फोर्थ वाइफ को बुलाया। फोर्थ वाइफ जिसे वो बहुत प्यार करता था और बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स, ज्वेलरीज और बहुत महंगी महंगी कॉस्टली जो पोशाकें थी वो उसको लाके दिया करता था। हमेशा उसको सजा सवार के रखता था, बहुत प्यार करता था राजा। तो राजा ने क्या करा, फोर्थ वाइफ को बुलाया और पूछा, क्या तुम मेरे साथ आफ्टर लाइफ चल सकती हो, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। तो उस फोर्थ वाइफ ने कहा, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकती और मैं तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ नहीं चल सकती। और इतना कह के वो जो उसकी फोर्थ वाइफ थी वो वहां से चली गई। फिर उसने अपनी थर्ड वाइफ को बुलाया। थर्ड वाइफ जो थी वो राजा की वो पत्नी थी जो एक तरह से उसके लिए बहुत खास थी और वो उसको इतनी प्रिय थी कि वो उसके लिए एक तरह से उसका स्टेटस सिंबल था कि आसपास की जितनी नेबरिंग कंट्रीज थी वो भी उसको एडमायर करती थी कि राजा के पास में इतनी अच्छी सपोर्टिव और इतनी केयरिंग, इतनी अच्छी पत्नी है। तो उसने उस पत्नी को बुलाया और पूछा कि क्या जब मैं मरने वाला हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आफ्टर लाइफ चलोगी। तो उस थर्ड वाइफ ने उसको बोला कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक रहूंगी जब तक कि तुम जिंदा हो। तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी कर लूंगी। और इतना कह के वो थर्ड वाइफ वहां से चली जाती है। राजा को थोड़ा सा दुख होता है, राजा बोलता है कोई बात नहीं। फिर वो अपनी सेकंड वाइफ को बुलाता है, सेकंड वाइफ जिसपे वो सबसे ज्यादा बिलीव करता है। सेकंड वाइफ जो कि हमेशा उसके साथ रहे और सबसे ज्यादा जो राजा डिपेंडेबल था वो अपनी सेकंड वाइफ पे था कि वो हमेशा उसकी बहुत ज्यादा केयर करती थी, उसे संभालती थी चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। तो उसको लगा कि हो सकता है कि मेरी सेकंड वाइफ जो है आफ्टर लाइफ मेरे साथ चल सकती है। तो हुआ यूं कि उसने अपनी सेकंड वाइफ को बुलाया और पूछा कि क्या तुम मेरे साथ आफ्टर लाइफ चल सकती हो। सेकंड वाइफ ने बोला, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ नहीं चल सकती हूँ। ये सच है कि मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ दिया और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लास्ट टाइम में सिर्फ तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम्हारे अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध करूं और तुम्हारा अंतिम संस्कार करने के बाद में मैं वापस आ जाऊंगी, उससे आगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती हूँ। राजा ने सोचा कि मैं एक एक करके, मेरी तीनों पत्नियों ने मेरे साथ आफ्टर लाइफ जाने के लिए मना कर दिया और राजा को काफी दुख हो गया। राजा वहीं पर बैठ ही गया कि एक पीछे से आवाज आई कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चल सकती हूँ, यहाँ तक कि आफ्टर लाइफ भी। तो राजा ने एकदम से राजा चौंक के उसने देखा कि आवाज कहाँ से आई। तो जैसे उसने मुड़ के देखा तो वो फर्स्ट वाइफ थी जिसको राजा ने हमेशा अवॉइड करा, जिसको राजा ने वो प्यार, वो कंसर्न, वो केयर जो उसको अपनी फर्स्ट वाइफ को देनी चाहिए थी वो राजा ने उसको कभी भी नहीं दी। उसने जितने भी एफर्ट्स और जितने भी जब भी जो भी खुश करने के लिए उसने जो कुछ भी करना चाहिए था वो उसने अपनी उन तीनों पत्नियों के लिए करा जिन्होंने उसके साथ में आफ्टर लाइफ जाने से मना कर दिया। राजा ने देखा और उसको दुख हुआ कि अब मुझे इस चीज का एहसास हुआ है कि मुझे पूरी जिंदगी अपनी फर्स्ट वाइफ को एफर्ट देना चाहिए था, ना कि अपनी तीनों पत्नियों को, क्योंकि तीनों पत्नियों में ऐसी कोई भी नहीं है जो आफ्टर लाइफ मेरे साथ चल सकती है सिवाय मेरी फर्स्ट वाइफ की। अब हुआ यूं, शायद आपने ये स्टोरी कहीं पहले भी सुनी होगी। यूजुअली मेरी और आपकी, हम सभी की 4 वाइफ्स हैं। 4 वाइफ्स यानी कि जो हमारी फोर्थ वाइफ है वो है हमारी बॉडी, जिसको अच्छे से गहने, अच्छे कपड़ों से हम हमेशा डेकोरेट करके रखते हैं। अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा जिम जाते हैं, पार्लर जाते हैं, बहुत कुछ ना जाने क्या क्या हम अपनी बॉडी के लिए करते हैं, जो कि हमारी फोर्थ वाइफ है और ये भी हमारी कोई मदद नहीं कर सकती, ना ही हमारे साथ में आफ्टर लाइफ जा सकती है। फिर हम बात करते हैं हमारी थर्ड वाइफ की। थर्ड वाइफ जिसने कहा था ना कि मैं तुम्हारे मरने तक तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम्हारे मरने के बाद में मैं दूसरी शादी कर लूंगी, वो है हमारा स्टेटस सिंबल्स, यानी कि हमारा आलीशान घर, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारी जितनी भी हमारी एसेसरीज है वो इंडिकेट करती है हमारी थर्ड वाइफ को, जो कि हमारे मरने के बाद में दूसरों को ट्रांसफर हो जाती है और वो भी हमारे साथ में आगे नहीं जाती है।
राइट। उसके बाद में बात करते हैं हमारी सेकंड वाइफ की, जिसपे हम बहुत ज्यादा डिपेंडेबल होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और हमेशा हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ हमेशा रहेगी। वो है हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स और हमारे रिलेटिव्स, जो कि कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंतिम संस्कार तक, और अंतिम संस्कार करने के बाद में वो वापस आ जाते हैं। और जो हमारे साथ, जिसकी वो राजा को आवाज आई थी ना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाऊंगी, यहाँ तक कि आफ्टर लाइफ भी, वो है हमारी और राजा की सोल, जिसको हम पूरी जिंदगी निग्लेक्ट करते हैं। जो प्यार, जो केयर, जो कंसर्न हमको अपनी सोल को देना चाहिए, खुद को देना चाहिए, वो हम कभी भी नहीं दे पाते। यूजुअली शायद आपको ये स्टोरी पहले भी आपने कहीं सुनी होगी, और इस स्टोरी का जो एक सारांश है वो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। यूजुअली हम पूरी दुनिया को खुश करने के चक्कर में, ये जो मटेरियल्स हैं इनको इकट्ठा करने के चक्कर में, अपनी फैमिलीज और लोगों को दिखावे के लिए हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपनी सोल को निग्लेक्ट करते हैं। तो प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा समय निकालिए, मेडिटेट कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की केयर कीजिए, खुद के साथ समय बिताइए। बहुत सी जगह मैं सुनती हूँ, लोगों को लगता है कि नहीं, हमें अकेलापन नहीं अच्छा नहीं लगता है। ये वही अकेलापन है जबकि आप अपनी सोल को वक्त दे सकते हैं। तो इस वक्त को यूज कीजिए। इस वक्त एक बहुत अच्छा टाइम है कि हम एक लॉकडाउन के पीरियड में हैं, और इस वक्त हमें खुद से रूबरू होने का एक बहुत अच्छा मौका ईश्वर ने हमको दिया है। तो इस मौके को गवाइए नहीं, इस मौके को यूज कीजिए अपने आप को जाने, क्योंकि यूजुअली हम दुनिया को जानने के चक्कर में कहीं ना कहीं खुद को भूल जाते हैं। तो खुद को पहचानिए, खुद को जानिए, अपनी जो फर्स्ट वाइफ है यानी कि आपकी सोल, उससे प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी दोस्त आशिया।